नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य गणित यानी जनरल मैथमेटिक्स से संबंधित जो चैप्टर सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, उसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है और यह प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो सरलीकरण चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह किया गया है, वह खास करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, विशेष रूप से जो संभावित प्रश्न होंगे उनको संग्रह किया गया। चलिए एक एक प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि a/3 = b/4 = c/7 तो a+b+c/c का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। इन प्रश्नों को किस प्रकार से समाधान करेंगे उसी को सिर्फ देखेंगे, समय बचानी है। a/3 है तो इसका अर्थ है कि a का वैल्यू 3, b/4 तो b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7 रखना है। तो जिसका मान निकालना है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो a = 3 रखेंगे, b = 4 और c = 7। हमें मान निकालना है a+b+c/c का। तो मान रखिए 3 + 4 + 7/7, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 3 14/7, इसको कटा देंगे 7 दूनी 14 2, इसका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि a/b = 1/3 यानी कि a/b का मान दिया हुआ है 1/3, तो 3a + 2b/3a - 2b का वैल्यू निकालना है। 2 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन है, 3a + 2b / 3a - 2b है। तो इसे यदि a/b के रूप में ले आए और a/b का मान 1/3 है, इसका वहाँ पे रख देंगे तो आसान हो जाएगा। तो प्रत्येक पद में b से डिवाइड करेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं समझने के लिए, लेकिन हम लोग समय बचाएंगे। 3a/b यानी इसमें भाग दे दिए, 2b/b, 3a इसमें भी b से दे दिए और इसमें भी b से दे दिए। तो b भी कैंसिल, बच गया 3 और a/b का वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे प्लस, और यहाँ मात्र 2 बचा हुआ है। फिर उसी प्रकार से 3 × a/b, इसका मान 1/3 रखेंगे और यहाँ 2 बच गया। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो 1 + 2 और नीचे बच गया 1 - 2 यानी 3/-1 -3। इसका आंसर यह हो चुका है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि x² + 4y² = 4xy तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात करने के लिए हमें x/y में प्रत्येक पद को इसको लाना होगा। तो x² + 4y² = 4xy। अब प्रत्येक पद में लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में यानी कि बायां पक्ष में और दायां पक्ष में xy से भाग दे देते हैं। xy 4xy और फिर भाग देंगे xy से। तो xy कैंसिल, इसमें 2 y है यानी कि y² y × y, तो 1 y और 1 y नीचे का कट गया। इसमें भी उसी प्रकार से x² है तो यहाँ पे कटा दिए। तो यह बच गया x/y + 4y/x और इधर मात्र 4 बचा हुआ है। xy को यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लिए। यह थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, इसको समझ लेते हैं। और
यदि y बटे एक्स करें तो 1/k हो जाएगा। अब इसमें मान रखना है x बटे वाई, तो x y के माने हैं 4 और y बटे एक्स है तो y बटे एक्स 1/k 4, यह हो जाएगा k लघुत्तम k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। यह गुणनखंड के रूप में आपका हो चुका है -4k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2k माइनस 2k प्लस 4 गुणनखंड आप जान रहे हैं, कॉमन निकाल लीजिए। तो k माइनस 2 कॉमन आ गया, माइनस प्लस माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यह हो गया k माइनस 2, फिर कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ भी k माइनस 2 है तो बच गया k माइनस 2। यानी कहने का अर्थ हो गया कि k का वैल्यू 2 आ चुका है। अब इसको यहीं पे हम लोग आगे बढ़ के हल करेंगे। k इक्वल टू 2 और माने थे यहाँ पे इस स्थान पे देखिए x बटे वाई इक्वल टू k, x बटे वाई इक्वल टू k, इसलिए x बटे वाई इक्वल टू 2 और कुछ नहीं तो 1। अतः हम कह सकते हैं कि x अनुपात y इक्वल टू 2:1। यही आपका आंसर हो गया। यदि x प्लस वाई बराबर 70 तथा x माइनस वाई बराबर 10 है तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई का वैल्यू निकालना है। तो स्पष्ट है x प्लस वाई बराबर 70 है और x माइनस वाई बराबर 10 है। तो इसे समीकरण के रूप में मान करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। y कैंसिल, 2x 80, x इक्वल टू 80/2, 2 गुना में भाग हो गया 40। तो x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, यानी समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल चुके हैं 40, इसलिए y बराबर 70 माइनस 40 30। तो हमें निकालना है 1 बटे एक्स, अतः 1/x प्लस 1/y। अब वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 30 आ चुका है। 120 लघुत्तम हो जाएगा, 40 तिया 4 तिया यानी कि यह हो गया 3 और 3 चौक 12, 4 3 7 बटे 120, यही हो जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है a प्लस बी इक्वल टू 13 तथा 4ab इक्वल टू 144। तो ab का यानी कि a माइनस बी का क्या वैल्यू होगा, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे 5 है प्रश्न संख्या, इसका सॉल्यूशन। तो a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चूँकि हम लोग इस बात को जान रहे हैं, एक सूत्र हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू दिया है 13, तो 13 यहाँ रख देना है। और 4ab का वैल्यू है 144, प्रश्न से दिया हुआ है। 169 144 घट जाएगा तो 25 हो गया। इसलिए a माइनस बी स्क्वायर को आप उधर दीजिए राइट हैंड में, तो अंदर रूट होगा 25 यानी कि प्लस माइनस 5। यही आपका आंसर हो गया। 1 प्लस 1/2। तो ऐसे प्रश्नों को नीचे से ही हल करते चलेंगे। सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो भिन्न का जोड़ होते जाएगा। तो ऊपर से चलेंगे लेकिन इस पार्ट को, बस इतना ही पार्ट को हल करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा 1 + 1 + 1 2 1 3 3/2 हो गया। तो 1 +
और यह 2 ऊपर चल जाएगा 2/3। फिर इतना हल करेंगे, इतना सा ध्यान रखिएगा। तो 1 + 1/3 2 5/3 और यह होगा फिर ऊपर चल जाएगा 3/5। अब इसको हल कीजिए, 5 और 3 8 यानी कि 8/5 यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्नों का समाधान करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को जानने के पहले जो बोर्ड मास का रूल है उसको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लाइन ब्रैकेट को भी यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले जो लाइन ब्रैकेट है उसकी ही क्रिया होती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, BODMAS यानी बी से हो गया ब्रैकेट, जिसमें 3 प्रकार के ब्रैकेट होगा, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। लेकिन इन ब्रैकेट के पहले जो एक लाइन होती है, लाइन ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि यहाँ से ही प्रारंभ करेंगे। ओ से हो जाता है ऑफ और डी से डिवीज़न, उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से जो घटाव सब्सट्रैक्शन होता है इसकी क्रिया होती है। तो यह जो लाइन ब्रैकेट है इसकी क्रिया करेंगे -3 में 2 घटेगा। ध्यान रखिएगा, ये माइनस इसके लिए 2 के लिए नहीं है। तो -3 में से 2 घटेगा तो -1 और -1 और माइनस, तो यह +1 हो जाएगा। तो 2 4 1 5 हो गया। फिर 2 -5 में से 3 घटेगा तो -2 और माइनस, चलिए इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी यह हो गया 4। प्रश्न इस प्रकार से है, 15 -5 मापांक है, फिर 10, फिर मापांक, इस प्रकार से हिसाब है। तो 15 और -5 है तो यह 5 होगा प्लस में, फिर 10 है प्लस में ही होगा, माइनस और -12 है तो यह प्लस में होगा। प्लस की क्रिया पहले 15 10 25 -12 और -5 तो -17 और 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 होगा। यही इसका आंसर हो गया। उसके बाद 9 नंबर भी उसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, 8/5 + 7/5 और इसका भिन्न का जो जोड़ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बीजगणित की सूत्र की सहायता से समाधान करेंगे। तो 10 का इस प्रकार से समझिए, सिंपल होता है यह, AQ यह हो गया। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, AQ - BQ और A² + AB + B² यानी A मीन्स हो गया 0.8 और B मीन्स हो गया 0.5। अब AQ - BQ इसका सूत्र यदि आप लिखिएगा तो A - B × A² + AB + B² और नीचे है A² + AB + B²। यह दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, बच गया क्या, A - B। अब A का वैल्यू 0.8 और B का वैल्यू 0.5, इसको घटा लीजिए, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सरलीकरण में कुल 10 प्रश्नों का अध्ययन किए और इससे रिलेटेड अन्य प्रश्नों का आप अध्ययन करते रहेंगे तो इसी प्रकार से प्रश्न, यानी कि जो इसी प्रकार के प्रश्न है परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।